हज़रात के सामने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे, नात पढ़ रहे थे। ये थे जनाब शायर इस्लाम हज़रत क़ारी मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब हफ़िज़हुल्लाह, जो इमाम ख़तीब हुआ करते हैं चांद मस्जिद अल्लाह बख्शपुर ज़िला हापुड़। हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ में जो हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मोहतमिम हुआ करते हैं मदरसा नूरुल उलूम अल्लाह बख्शपुर व जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा ज़िला हापुड़। इसी तरीके से हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब हकीम जी मोहम्मद साजिद अमीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मोहतमिम मदरसा जामिया रहमानिया तालीमुल कुरान नाहल से तशरीफ़ ला चुके हैं। और जो हमारे मेहमान हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, रास्ते में हैं या आ चुके हैं, अभी स्टेज पर तशरीफ़ नहीं लाए, हम सभी हजरात का दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। ममनून है, मशकूर हैं कि जामिया इस्लामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम की अदना सी दरख्वास्त पर आप हजरात तशरीफ़ लाएँ। इसलिए मेरा मोहतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ साथियों, वक्त की क़िल्लत है और प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहता है। हमारे मदरसे की दावत पर जो तशरीफ़ लाए हैं ज़ेर सदारत में हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मोहतमिम है मदरसा नूरुल उलूम अल्लाह बख्शपुर व जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमाए हिंद ज़िला हापुड़। हज़रत बड़ी शख्सियत हैं, रात दिन हमातन सफ़र में रहते हैं। ढेर सारी मशगूलियात के बाद हमारे जामिया की अदना से दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। हम हज़रत का ममनून हैं, मशकूर हैं। मैं हज़रत से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और हम सामईन को अपने बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नजा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमलिक अलैक लिसानक वलियसअक बैतुक वब्की अला खतीअतिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम,
मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दे में बैठी मेरी प्यारी माएँ और बहनें, प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, बड़ी खुशी और मसर्रत का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मदरसा ज़ियाउल उलूम में बहुत थोड़ी सी मुद्दत में, बहुत थोड़े से वक्त में एक बच्चे के हिफ्ज़ कुरान की तकमील के मौके पर सालाना इजलास आम का इनेकाद हुआ। यह आसान नहीं है। इदारे को शुरू करना, शुरू करके उसमें तालीमी निज़ाम को कायम करना और तालीमी निज़ाम कायम करके उसको आगे बढ़ाना। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि यहाँ जो जगह दिखलाई दे रही है, देखने में ये सिर्फ मैदानी शक्ल है, लेकिन इस मैदानी शक्ल में बच्चियों के लिए आलिमा बनाने का निज़ाम, बच्चों के लिए हिफ्ज़ कुरान का निज़ाम और शोबे प्राइमरी का निज़ाम जनाब कारी मोहम्मद उसामा दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके साथ उनके रुफ़क़ा, बस्ती के लोग, मदरसे के जिम्मेदारान मिलजुल कर इस इदारे की तरक्की के लिए, आबियारी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशों में लगे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन सब की कोशिशों को कामयाब कर रहा है। और इसका जीता जागता सबूत आज की ये मुनअक़िदा नशिस्त है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की जितनी कदरदानी की जाए, जितना इस नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए, वो कम है। लिहाजा सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। दारुल देवबंद की जब इब्तिदा हुई तो एक उस्ताज और एक तालिब इल्म से हुई। कोई इमारत नहीं थी, कोई कमरा नहीं था, एक दरख्त था अनार का। उस अनार के दरख्त के नीचे एक पढ़ने वाले महमूद और एक पढ़ाने वाले महमूद, दो महमूदों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इब्तिदा शुरुआत कराई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में उसके फैज़ याफ्ता हजरात पूरी दुनिया के मुसलमानों को फैज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब बतलाते हैं, उन्होंने लिखा है एक किताब में, दुनिया मेरे आगे, किताब लिखी है, 20 मुल्कों का सफरनामा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं एक मुल्क में गया जहाँ 6 महीने तक सूरज छुपता है और 6 महीने तक सूरज निकलता है, यानी 6 महीने तक रात रहती है और 6 महीने तक दिन रहता है। जब मैंने वहां मस्जिद में नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो पता चला कि वह दारुल देवबंद से फारिग है, फाजिल दारुल देवबंद है। हम उम्मीद नहीं, यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह मदरसा ज़ियाउल उलूम की शुआएं न सिर्फ ये कि मसूरी और मसूरी के आसपास के इलाकों में फैलेंगी, बल्कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह आपकी मेहनतों से, आपकी कोशिशों से, आपकी तवज्जुहात से, आपकी मोहब्बतों से, आपकी मदद और नुसरत से, आपकी इमदाद से, आपके लगाव से, आपके ताल्लुक से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इसका फैज़ पहुंचेगा। जोर से तो बोल दो आमीन। हाँ, नींद तो नहीं आई अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। मैंने कुरान करीम की एक आयत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। उन्हीं की रोशनी में चंद अहम और ज़रूरी गुजारिशात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करनी है।
बयान और तकरीरें तो बाद में बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे, वो फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो पहले तो आप सभी हजरात ये इरादा करें कि दुआ तक ऐसे ही जम के बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं कि एक मुफ्ती साहब आए, मौलाना आए, तकरीर करके गए तो उनके पीछे पीछे भाग लिए, है ना। जैसे तमाशा होता है ना, डुगडुगी बजाने वाला डुगडुगी बजाता है और डुगडुगी बजा करके जैसे ही वो अपना झोला और थैला बांधता है तो उसके पीछे पीछे लग जाते हैं सब लोग। तो वो थैला उठा करके चलता है तो उसके पीछे पीछे हम भी चलते हैं। तो हमें सभी थैला उठाकर चलने वालों के पीछे, समझ रहे मेरी बात, सभी थैला उठा करके चलने वालों के पीछे नहीं चलना है, बल्कि हमें निजाम के तहत चलना है। इसलिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान दुनिया में अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि निजाम के तहत जिंदगी गुजारता है। और वो निजाम है अल्लाह का हुक्म और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका। उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है और गुजारेगा तो कामयाब होगा, नहीं गुजारेगा तो नाकाम हो जाएगा। ये दुनिया है, हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और चाहते ये हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। सब चाहते हैं? बोलिए भाई, बोलते रहो, मुझसे अकेले से तकरीर नहीं होती। सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं कामयाब होना, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जहान में कामयाब होना हम सब चाहते हैं। लेकिन कामयाब होंगे कैसे? कौन सा तरीका है वो कामयाब होने का? किस रास्ते पर चलें, क्या काम करें, किन कामों से बचें जिसकी वजह से हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। ज्यादा चीजें याद भी नहीं रहती हैं, इसलिए सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूं। अगर आप उन 3 चीजों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी आपके मुकद्दर में होगी। तो तीनों चीजों को तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह, याद भी रखेंगे। कभी पूरा बयान हो जाए और बाद में पूछे, घर जाएं, घर वाली पूछे आज तो तकरीर सुन के आए हो जलसे में? हाँ सुन के आया हूं, मुझे भी बतला दो क्या सुन के आया हूं। मौलाना आए थे, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुन के करके गए, बेहतरीन शानदार बयानात करके गए हैं। वो कहेगी मुझे भी तो बताओ कोई दिन की बात, बस याद ही कुछ नहीं रहा है। कितने इजलास होते हैं, कितने बयानात हम सुनते हैं, याद रहती है कोई बयान की बात? कुछ याद रहती है? थोड़ी बहुत कहीं याद रही, नहीं तो नहीं याद रही। इसलिए अभी से याद करना शुरू कर दें। सबक ये है कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए मैं आपको 3 चीजें बतला रहा हूं। कितनी चीजें? 3 चीजें। और वो मैं नहीं बतला रहा हूं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। उनकी बतलाई हुई 3 चीजें आपकी खिदमत में रख रहा हूं। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े सहाबी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया, पूछा, आपकी खिदमत अक़दस में गया, आपकी खिदमत अक़दस में जाकर के मैंने आपसे सवाल किया, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए प्यारे आका बताइए नजात क्या है, किस चीज में है? दुनिया की नजात, आखिरत की नजात, दुनिया की तरक्की, आखिरत की तरक्की, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी किस चीज में है? आप मुझे ये बताइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमलिक अलैका लिसानक। पहली बात, अपनी जुबान के मालिक बनो, अपनी जुबान को काबू में रखो। मतलब ये हुआ कि जुबान का इस्तेमाल जायज करो, नाजायज मत करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, मन समत नजा, जो शख्स खामोश रहा वो नजात पा गया।
जो शख्स खामोश रहा वो नजात पा गया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, और जब बात करो तो ठीक ठीक बात करो, सीधी सीधी बात करो, अच्छी बात करो। जुबान का जब इस्तेमाल करो अच्छी बातों में करो, गलत बातों से बचो। जुबान का जब इस्तेमाल करो तो अपनी जुबान से ऐसे कलिमात, ऐसी बातें कहो जो दूसरों की दिल बस्तगी का जरिया बने, जिससे दूसरों को सुकून मिले, जो दूसरों के काम आए। ऐसी बात जुबान से हरगिज़ न निकालो जिससे किसी का दिल दुख जाए, जिससे किसी की गीबत हो जाए, जिससे किसी की चुगलखोरी हो जाए, जिससे किसी की बुराइयां बयान की जाएं, किसी के ऐब जोई की जाए, किसी के ऐबों को ढूंढा जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको वो चीजें बताऊं जिससे जन्नत में इंसान जाएगा। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी बताइए कि जिन चीजों से इंसान जन्नत में जाएगा उनमें से एक चीज है तकवा, अल्लाह से डरना, और दूसरी चीज है हुस्ने अखलाक, अच्छी आदतें। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो भी बतला दो जिनकी वजह से इंसान जहन्नम में जाएगा। जिन चीजों की वजह से, जिन बातों की वजह से इंसान जहन्नम में जाएगा, आप वो बातें भी बतला दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान जहन्नम में जाएगा, एक शर्मगाह और दूसरी जुबान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह होती है तो सारे आज़ा जिस्म के जुबान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, पनाह मांगते हैं। क्या करते? पनाह मांगते हैं कि अगर तू सलामत है तो हम सलामत हैं, और अगर तूने कुछ गड़बड़ी कर दी ना तो गड़बड़ी करके तू तो 32 दांतों के बीच में फंस जाएगी, नुकसान हमारा हो जाएगा, नुकसान हमारा हो जाएगा। तो जब जुबान का इस्तेमाल करें बहुत सोच समझ करके करें। हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, जो बात हम कहने वाले हैं इस बात का असर क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। सोचो, तोलो, बोलो। बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कहा, बोलने से पहले उसके असरात के बारे में खूब गौर व फिक्र कर लो। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, गुलजार दबिस्ता में एक हिकायत लिखी है जुबान के इस्तेमाल के ताल्लुक से। गुलजार दबिस्ता में एक हिकायत लिखी है। एक बादशाह था, बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह ने, असल में वाकयात से बात जरा जल्दी समझ में आती है, कुरान करीम में भी वाकयात बयान किए गए लोगों को बात समझाने के लिए, और मजा भी आता है ना। कहानी सुनने में जी भी लगता है, मजा भी आता है, इसलिए वाकये से मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके सारे दांत गिर गए। उसे बड़ी परेशानी लाहिक हुई। वो कहने लगा, मुअब्बिरीन को बुलाया, ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाया और उनके सामने अपना ख्वाब रखा कि भाई मैंने रात ख्वाब देखा कि ख्वाब में मेरे सारे दांत गिर गए, झड़ गए सारे दांत, खत्म। क्या है इस ख्वाब की ताबीर? तो ख्वाब की ताबीर बताने वाले ने बताया, बादशाह सलामत, ये बड़ा खतरनाक ख्वाब है। इस ख्वाब की ताबीर तो बड़ी खतरनाक है। कि जी क्या है? कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके यार, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मिलने वाले, घर वाले, सारे के सारे आपके सामने ही मर जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह कहने लगा, कमबख्त कैसी बात कहता है, पकड़ो इसको, जेल में डाल दो, हटा इसे यहां से, मेरे सामने से लेके जाओ। उसे जेल में डाल दिया। दूसरे को बुलाया, बादशाह सलामत ने उसके सामने अपना ख्वाब रखा। रात मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में मेरे सारे दांत गिर पड़े हैं। क्या है इस ख्वाब की ताबीर? तो ख्वाब की ताबीर बताने वाले ने बताया, क्या लगा, बादशाह सलामत खुश हो जाइए आप, तो इस ख्वाब की ताबीर बड़ी मुबारक है, बड़ी शानदार है, बहुत बेहतरीन है।
क्या है जी कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बादशाह सलामत अपने यार, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, घर वाले, जितने ताल्लुक वाले हैं, बादशाह सलामत सबसे ज्यादा जिएंगे। बादशाह खुश हो गया, भाई वाह माशाल्लाह, क्या मुबारक बात कही, इसको इनाम दिया जाए। लेकिन अगर सोचे तो बात तो दोनों की एक ही है ना। अगर बात पर तवज्जो दी जाए, गौर किया जाए, तो बात तो दोनों ने एक ही कही। एक ने अच्छे अंदाज में कही, एक का अंदाज अच्छा था, एक ने मौके की मुनासिबत से बात कही, शख्सियत को सामने रखते हुए शख्सियत के एतबार से बात कही, तो उसने इनाम पाया। एक ने न मौका देखा, न महल देखा, न बात देखी, न सामने वाले की जात देखी, कुछ नहीं देखा, तो सजा पाई। इसी वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी चाहते हो तो पहली चीज क्या है? अमलिका अलैका लिसानक, अपनी जुबान को काबू में रखो। आजकल हमारी जुबानें ही काबू में नहीं है, और जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से कितने फितने, कितने झगड़े जन्म ले रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन हुआ जा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हुआ जा रहा है। हम लोग एक दूसरे की नफरत दिलों में इस कदर पाले हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देखना गवारा नहीं है, और सिर्फ जुबान के गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर। ये जुबान अल्लाह ने अता की है, बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदरदानी ये है कि इस नेमत को अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के शुक्र में लगाओ। प्यारे आका ने यूं ही नहीं फरमाया कि अपनी जुबान को काबू में रखो अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत की कामयाबी। यही जुबान है, इससे हमने किसी को गाली दे दी, इससे हमने किसी को तकलीफ पहुंचा दी, इससे हमने किसी की गीबत कर दी, इससे हमने किसी की चुगलखोरी कर दी, इससे हमने किसी को तकलीफ पहुंचा दी। जुबान से ऐसी बात कह दी जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंच गई, एक ईमान वाले को तकलीफ पहुंच गई। कितना बड़ा गुनाह नामा अमाल में लिखा गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु काबे की तरफ देख रहे हैं मोहब्बत से, और ये फरमा रहे हैं, काबा मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मेरे दिल में तेरा बड़ा मकाम है, और वो इस वजह से है कि मैंने प्यारे आका को देखा है कि वो तेरा एहतराम किया करते थे, तुझसे मोहब्बत किया करते थे। तो अल्लाह का घर है, प्यारे आका को देखा है इसलिए करता हूं। ए काबा, एक ईमान वाले की इज्जत, एक ईमान वाले की हुर्मत तुझसे भी कहीं ज्यादा है। काबे की तरफ को मुंह करके पेशाब नहीं करते हम, क्यों? काबे की तरफ को मुंह करके थूक रहा है। अगर कोई लेट जाए और उसके पैर किबले की तरफ को हो जाएं, बड़ा बदतमीज आदमी है, कैसा मुसलमान है, काबे की हुर्मत का ख्याल नहीं, काबे की तरफ को पैर किए लेटा है। लेकिन अपने भाई की हुर्मत, अपने पड़ोसी की हुर्मत, उसका कोई ख्याल नहीं है। आए दिन रोजाना सुबह शाम। पहले हमने यूं सुना था कि गीबत औरतें करती हैं, जहां चार औरतें इकट्ठी होकर बैठ जाएं तो उनकी मजलिसें गीबत से खाली नहीं होती हैं, ऐसा सुना था हमने, बचपन में सुनते हुए आए थे और हमने भी इस पर यकीन कर लिया। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, समझ बढ़ती गई, हालात देखते गए, तो हमें कुछ अपने बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की इस बात पर थोड़ा थोड़ा सा शक हुआ। क्यों शक हुआ? कि बड़े बूढ़े तो यूं कहते जहां चार औरतें बैठ जाएं वहां गीबत ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जहां दो मर्द इकट्ठे होकर के बैठ जाएं और किसी की गीबत ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पता नहीं मेरा तजर्बा गलत तो नहीं है, आपके यहां शायद ऐसा ना होता हो। आपके यहां दो नौजवान, दो बुजुर्ग या चार महल्ले वाले, पड़ोस वाले बैठते हो तो दूसरों की तारीफ बयान करते हो। मैं तो मसूरी के बारे में, इस महल्ले के बारे में, जहां मदरसा ज़ियाउल उलूम जैसा बेहतरीन मदरसा, आलिशान मदरसा चल रहा हो, वहां आसपास के रहने वाले लोगों के बारे में मैं ऐसा गुमान करूं ये नहीं है। लेकिन मैं अपनी बतला रहा हूं, मैंने जो तजर्बा किया है वो ये किया है कि मर्द औरतों से भी ज्यादा गीबत में मशगूल है।
जहां 4 लोग इकट्ठे होके बैठ गए, फुला की लड़की के बारे में पता है, फुला के लड़के के बारे में पता है, इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने फुला कर दिया, उसने फुला कर दिया। क्या आपको पता नहीं है, क्या आपको याद नहीं है फरमाने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आपने सुना नहीं है कि लायानी बात नेकियों को ऐसे खत्म कर देती हैं जैसे उस्तरा बालों को खत्म कर देता है। अभी सर पे उस्तरा रख के एक मर्तबा यूं आगे को चला दे तो सर पे बाल बचेंगे या खत्म हो जाएंगे? पूछा लायानी बात क्या है? फरमाया कि हर वो बात जिसका ना दीन का कोई फायदा हो ना दुनियावी कोई फायदा हो, उस बात के कहने से न दीनी कोई फायदा और उस बात के कहने से न दुनियावी कोई फायदा। जब ऐसी बात कही जाए तो वो लायानी बात है और उससे नेकियां ऐसे खत्म होती हैं जैसे उस्तरा बालों को या एलवा शहद को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है। जितनी देर बैठकर हमने अपने भाई की, अपनी बहन की, अपनी माँ की, अपनी बेटी की इज्जतों से खेला है, उनकी इज्जतें उछाली हैं, उनकी पगड़ियां उछाली हैं, अगर उतनी ही देर बैठकर हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह या इस्तिगफार की तस्बीह, तीसरे कलमे की तस्बीह पढ़ लेते तो कितने जन्नत में दरख्त लग जाते, नामा अमाल में कितनी नेकियों का इजाफा हो जाता। कभी सोचा हमने इस बारे में? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आप चाहते हैं दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब होना तो सबसे पहली नसीहत, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है? बोलो, अभी इसी भूल गए। अपनी जुबान को काबू में रखना है। जराहातुस्सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। शायर ने इसका तर्जमा अपने अल्फाज में कुछ यूं किया, भाले का, तीर का, तलवार का तो जख्म भरा, लगा जो जख्म जुबान का वो रहा हमेशा हरा। मैं जो बोल रहा हूं इसका असर क्या होगा ये सोचना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज अपनी जुबान को काबू में रखेंगे इंशाअल्लाह, आज से रखेंगे। जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखेंगे, अल्लाह की हम्दो सना से तर रखेंगे, अपने भाइयों की गीबतों से महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अगर आप चाहते हैं दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब होना तो वलियसअका बैतुक। इसका तर्जमा यूं किया कि अपने फारिग वक्तों को अपने घरों में गुजारें। अपने फारिग वक्तों को, फारिग वक्त तो समझ रहे हैं ना, जब कोई काम ना हो, जब हम खाली हों, न दुनियावी कोई काम न उखरवी कोई काम, तो उन वक्तों को अपने घरों में गुजारे। हम कहां गुजार रहे हैं? हम कहां गुजार रहे हैं? बोलो ना। नालियों के किनारे, चौपालों पर, चौराहों पर, चौबारों पर। और अजीब बात यह है, मैं कौम के नौजवानों से इस वक्त में मुखातब हूं। अजीब बात यह है, कौम का नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, और जिस कौम के नौजवान बेदार हों तो वो कौम तरक्की करती है, और जिस कौम का नौजवान बेहिस हो जाए, जिस कौम का नौजवान सोचना समझना बंद कर दे या खत्म कर दे, वो कौम खत्म हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? आज हमने अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना समझना बंद कर दिया। रात को 12 बजे, रात को 1 बजे आप निकल जाइए रास्तों से, हमारी गलियों से, आपकी गलियों से, गलियां नौजवानों से भरी हुई मिलेंगी। और सुबह के वक्त जो कि अल्लाह की रहमत के बरसने का वक्त होता है, प्यारे आका ने जिसके बारे में फरमाया, मन तलबल उला सहरल लयाली। अगर कोई तरक्की चाहता है तो वो सुबह को सवेरा उठे
और हमारा नौजवान रात के 11, 12, 1, 2 बजे तक सोएगा और सुबह को उठने के वक्त जानवर की तरह पड़ा हुआ सोता रहेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? ऐसा ही है नहीं है? तो बताइए ना नौजवानों, जब हमारी ये हालत होगी तो हम पिटेंगे या नहीं पिटेंगे? फिर शिकवा शिकायत क्या? फिर शिकवा शिकायत क्या? हमारे साथ यूं हो गया जी, हमारे साथ यूं हो गया जी, हमारे साथ वहां यूं कर दिया जी, हमारे साथ वहां यूं कर दिया। कोई कुछ नहीं कर रहा है, हम खुद करने वाले हैं। अरे तुम तो कौम का मुस्तकबिल हो, तुम तो मुल्क का मुस्तकबिल हो। तुम्हें तो होना यह चाहिए था कि सारी लायानी बातें और सारे लायानी काम छोड़कर कौम की तरक्की के लिए जो कुछ हो सकता हो वो करें। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना है आपने? सुना है? किस किस ने सुना है? कौन थे? हिंदुस्तान में आने वाले पहले सिपाह सालार आजम थे, हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। जब हिंदुस्तान में आए 10,000 की फौज की क़ियादत उनके जिम्मे थी, तो उनकी उम्र क्या थी पता है? क्या थी उम्र? अरे बोलिए नौजवानों, क्या उम्र थी? 17 साल उम्र थी। 17 साल। एक नौजवान लड़की नाहीद खातून ने हज्जाज हिंदुस्तान से काफिला जा रहा था हज के लिए, तो राजा दाहिर ने उस जहाज को लूट लिया और उसमें जो मुसलमान थे उनको कैद कर लिया। उनको क्या कर लिया? कैद कर लिया। अब उन कैद होने वालों में एक लड़की थी, नौजवान नाहिद खातून। उसने अपने खून से एक रुमाल पर तहरीर लिखी, हज्जाज बिन यूसुफ के नाम खत लिखा कि मुझे जालिम बादशाह ने कैद कर लिया है और मेरी इज्जत खतरे में है। नौजवानों तवज्जो से सुनना। खत लिखा कि मुझे कैद कर लिया है और मेरी इज्जत खतरे में है। अगर तुम्हारी गैरत जिंदा है, तुम्हारे ईमान में हरारत मौजूद है, तो मैं तुमसे इल्तिजा करती हूं। तुम्हारी ईमानी बहन, तुम्हारी ईमानी बेटी तुमसे इल्तिजा करती है, मेरी इज्जत की हिफाजत करो। और अगर तुम्हारी ईमानी गैरत, तुम्हारी ईमानी हरारत खत्म हो चुकी है, तो फिर तुम जैसे भाइयों को पुकारने से बेहतर ये है कि मैं अपनी जान दे दूं। हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम बादशाह ने जब उस लड़की का ये खत पढ़ा है, तो उसका खाना पीना, सोना, जागना हराम हो गया है। वो सोते सोते उठ जाता था, लब्बैक या उख्ती, ए मेरी बहन मैं हाजिर हूं और मैं हरगिज हरगिज तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को वो खत दिखाया, तो 17 साल का नौजवान, क्या होती है 17 साल की उम्र? आजकल हमारे 17 साल के नौजवान रेड बुल, हेल, उनके मीनारे बना रहे हैं गाड़ियों पे, बर्थडे और जन्मदिन की पार्टियां मना करके होटलों पे खड़े होकर के। वो 17 साल की उम्र का नौजवान अपने घर को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर अपनी बहन को आजाद कराने के लिए निकल पड़ता है। और जब तक अपनी बहन को आजाद नहीं करा लेता, कसम खाता है कि न बिस्तर पर सोऊंगा और न पेट भर के खाना खाऊंगा। आज उसी कौम के नौजवान जिनके कांधों पर अपनी बहन बेटियों की इस्मतें और इज्जतें बचाने की जिम्मेदारी थी, वही कौम का नौजवान, वही कौम का मुस्तकबिल नालियों के किनारे बैठकर अपनी उन्हीं बहन बेटियों की इस्मतें और इज्जतें लूटने के मंसूबे बना रहे। अरे बताइए ना, नालियों के किनारे बैठकर कानों में लीड लगाकर हमारा नौजवान कर क्या रहा है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो वलियसअक बैतुका, अपने खाली वक्तों को अपने घरों में गुजारो। अपनी माँ के पास बैठ जाओ, अपने बाप के पास बैठ जाओ, जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा, जिस बाप ने तुम्हें तरबियत दी, जिस बाप ने अपना खूने जिगर पेश कर दिया, निछावर कर दिया, उस बाप के पास, दोस्तों के पास तो खूब जाते,
कहां जा रहे हो? जी मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, अस्पताल में देखने दोस्त को जा रहा हूं। रात कहां रुके? मेरे दोस्त के पास कोई ठहरने वाला नहीं था, उसकी खबरगिरी करने के लिए अस्पताल में रुका। कभी ये भी देखा घर में बूढ़ा बाप बीमार पड़ा है, बूढ़ी माँ बीमार पड़ी हुई है, तुझे उस बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ को देखने की फुर्सत नहीं है, देखने की तौफीक नहीं है। कभी उससे पूछा अम्मी हाल कैसे हैं, अब्बा हाल कैसे हैं, तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं, क्या खाने को दिल चाह रहा है? अगर मीठा खाने को दिल चाह रहा हो तो ले आऊं, फल खाने को दिल चाह रहा हो तो वो ले आऊं, किसी चीज की तबीयत चाह रही हो तो वो ले आऊं। दोस्त के पास जाएगा, दोस्त से पूछेगा क्या चाहिए, आज पार्टी में क्या चलेगा, आज चिकन फ्राई चलेगा, मुर्गा चलेगा या क्या चलेगा? दोस्तों का दिल रखने के लिए वक्त गुजारते हो, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि अपनी माँ के पास बैठकर, अपने बाप के पास बैठकर उनका दिल रखने के लिए उनसे एक मर्तबा, और अल्लाह के बंदों नौजवानों एक मर्तबा उनसे ये पूछो तो सही अम्मी तबीयत कैसी है, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं, अगर मिजाज में गिरानी है लाओ तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ ला दूं। एक मर्तबा पूछ के देखो तो सही कैसा माँ का दिल खुश होगा, कैसा बाप का दिल खुश होगा, और कैसे माँ के दिल से, माँ बाप के दिल से, जिगर से निकलेंगी दुआएं, अर्श को चीरते हुई अर्श इलाही को हिला देंगी और तुम कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चाहते हो दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी, वलियसअका बैतुका, अपने खाली वक्तों को अपने घरों में गुजारो। बाहर वक्त गुजारने के नतीजे हैं ये, हम जो अपना वक्त बाहर लगा रहे हैं उसके नतीजे कितनी मुआशरे में फितने पैदा हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हमारा लड़का जुए में लग गया, हमारा लड़का शराब में लग गया। अरे छोड़िए ना शराब तो छोटा सा नशा है। एक साहब ने मुझे बताया कि छिपकली जलाकर उसको पीस कर उसका नशा कर रहा है नौजवान। जो नौजवान नशे में पड़ जाएगा वो कैसे अपनी कौम को संभालेगा, अपने महल्ले को संभालेगा, अपनी माँ को, अपने बाप को संभालेगा? मेरे दोस्तों, हालात बयान जो मैं कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए हालात को समझो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलियसअका बैतुक, अपने खाली वक्तों को अपने घरों में गुजारो। तीसरी चीज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान हैं हम सब, इंसान होने के नाते हमसे गलती होती है। कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, हर इंसान खताकार है। अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान, इंसान तो बना ही है खता से और गलती से। अगर गलती हो जाए, अगर खता हो जाए, अगर कोताही हो जाए तो अल्लाह से तौबा करो, अपनी गलतियों पर रोने वाले बन जाओ, अपनी गलतियों पर रोने वाले बन जाओ, अपनी गलतियों पर नदामत का इजहार करने वाले बन जाओ। गलती मानना ये इंसान की फितरत है, गलती इंसान से होती है। गलती होने के बाद गलती मानना ये नबूवत की फितरत है, और गलती होने के बाद उस गलती पर अड़ जाना ये शैतान की फितरत है। हजरत आदम से भी खता हुई, कोताही हो गई, उनसे अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया जाना मत करीब, अगर गए हद से आगे बढ़ने वालों में हो जाओगे। चले गए, अल्लाह ने कहा निकल जाओ, निकल जाओ,
चले जाओ। निकल गए, लेकिन उस पर गलती पर अड़े नहीं, कहने लगे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया, हम पर रहम न किया, हमने तो अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, अगर तूने भी माफ न किया हम तो बड़े खसारे वाले, बड़े टोटे वाले, बड़े नुकसान वाले हो जाएंगे। इसलिए ऐ हमारे रब हम पर रहम फरमा, गलती की मुआफी मांगते रहे जब तक कि अल्लाह ने मुआफ ना कर दिया। शैतान से भी गलती हुई, शैतान से अल्लाह ने कहा करो आदम को सजदा, वइज़ लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने किया, आदम ने नहीं किया, सजदा किया, इनकार किया। अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कहने लगा मैं आग से पैदा, ये मिट्टी से पैदा, मैं आला ये अदना, मैं सजदा नहीं करूंगा। सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा, चला जा, आज से तू मरदूद हो गया है। तो शैतान ने क्या कहा, जिसकी वजह से निकाला गया हूं उसको जन्नत में नहीं जाने दूंगा। ये नहीं कहा अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं बात समझने से कासिर रह गया, मैं ये नहीं समझा कि हुक्म तेरा है, और हुक्म अगर तेरा हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, पूरा करना जरूरी है। मैं इस बात को न समझ पाया। अगर ऐसे कह देता, गलती मान लेता, मुआफ हो जाता, लेकिन कहने लगा जिसकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूं, ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, उसे भी जन्नत में जाने नहीं दूंगा, कयामत तक उसको जन्नत से रोकने की कोशिशें करता रहूंगा, जन्नत में जाने नहीं दूंगा। लिहाजा ऐ मेरे दोस्तों, गलती सबसे होती है। जब सुबह से लेकर शाम तक का पूरा वक्त गुजारें और बिस्तर पर जाएं, तो एक डायरी रखें अपने पास और अपने आमाल को लिखें, हिसाब लगाएं सुबह से लेकर शाम तक। आज मैंने कितने काम किए, कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से गलत काम किए। जो गलत काम किए हैं, सोने से पहले उन पर नदामत का इजहार और अल्लाह से तौबा करके सोए, और जो अच्छे काम किए हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मेरा वक्त पूरा हो गया है। अगर हम एक डायरी ले लें, कागज पेंसिल ले लें और लिखने बैठ जाएं कि आज मैंने कौन सा काम ऐसा किया है जिस पे मैं ये यकीन रखूं कि इस काम की वजह से अल्लाह मुझे बख्श देगा। आप सोचें, सब लोग सोचें कि हम अब इस वक्त लिखने बैठे अपने अमाल का मुहासबा करने, और हम लिख रहे हैं कि सुबह से शाम तक, इस वक्त तक, जलसे का ये प्रोग्राम इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा अब तक हमने कोई एक काम ऐसा किया है जिस पर हमें यकीन रख सके हाँ इस काम की वजह से मैं जन्नत में चला जाऊंगा। रोजाना का मैं कहता हूं, एक भी काम यकीन के साथ कॉपी में नहीं लिख सकते हम ईमान वाले, और ये हमारी जिंदगी का आलम। और गुनाह लिखने बैठ जाए तो सैकड़ों गुनाह फटाफट याद करने की जरूरत नहीं रहेगी और लिखते चले जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, सही कह रहा हूं ना। तो गलती हो जाए तो उस गलती की तौबा करे, अल्लाह से मुआफी मांगे। ये तीन चीजें हैं, अगर ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी हमारे लिए मुकद्दर कर देगा। एक मर्तबा फिर से मैं दोहरा देता हूं ताकि वो याद रहें। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं प्यारे आका के पास गया और मैंने पूछा, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नजात का रास्ता बताइए, कामयाबी का रास्ता बताइए। आका ने फरमाया तीन चीजें, पहली चीज अपनी जुबान को काबू में रखो, दूसरी चीज अपने फारिग वक्तों को अपने घरों में गुजारो, और तीसरी चीज अपनी गलतियों की माफी मांगने वाले बन जाओ। ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएं तो अल्लाह कामयाबी इंशाअल्लाह जरूर मुकद्दर करेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी जो मुंतशर कलिमात और मुंतशर बातें मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की हैं, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।